नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। दोस्तों, ये है रीजनिंग का वीडियो नंबर 51। हम पूरे के पूरे 50 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से हैं और अपकमिंग एनटीपीसी और ग्रुप डी के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को करते हैं तो आपको रेलवे की परीक्षा में एक मेरी तरफ से पुश मिलेगा, जो आपको अवश्य 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करने में मदद करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं पेश हुआ हूँ सिलॉक्सिज्म के साथ, जिसको शॉर्ट में सिलॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो उसके क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिलेंगे। वीडियो के एंड में होगा आपके लिए एक होमवर्क, ज़रूर से इस होमवर्क को करिएगा और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। और वीडियो के जब चलेगा, जब क्वेश्चंस आएंगे, आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद अपने से करना है, फिर मेरा तरीका देखना है, फिर आगे बढ़ना है। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये जो आपकी प्रैक्टिस होगी वो बहुत इफेक्टिव होगी। तो आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया है। तो आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, सभी आम मीठे हैं। सभी आम, सपोज ये है आम, सभी आम क्या हैं? मीठे हैं। तो यहाँ लगा दूं मीठे हैं। ठीक है, हो गया। वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। कुछ सेव मीठे हैं। कुछ सेव क्या है? मीठे हैं। यहाँ पे लगा दिया, इसको इंसर्ट कर दिया बड़े वाले गोले में। सभी गोलाकार फल मीठे हैं। सभी गोलाकार फल मतलब सभी, इसी के अंदर जो है गोलाकार हो गया। ठीक है, सभी गोलाकार फल मीठे हैं। जैनी एक मीठा फल खा रही है। जो जैनी है, जैनी क्या कर रही है? एक मीठा फल खा रही है। तो दोस्तों ये बताइए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा अनुमान निश्चित रूप से सत्य है? सत्य है। ये क्या खा रही है? एक मीठा फल खा रही है। इसका मतलब मीठा फल खा रही है, तो वो क्या खा रही है? बड़े वाले गोले के अंदर जो भी पूर्ण रूप से है वो क्या है? वो खा रही है। ठीक है, तो आइए पढ़ लेते हैं। जैनी एक सेव खा रही है। देखिए, कुछ भाग सेव का जो है वो मीठे के अंदर है, कुछ बाहर है। इसका मतलब ये तो पूरे रूप से सत्य नहीं है, निश्चित रूप से सत्य नहीं है। दूसरा देख लेते हैं। जैनी एक नींबू पसंद करती है। क्या यहाँ पे नींबू का उल्लेख किया गया है? नींबू का कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो भी नहीं होगा। जैनी एक नारंगी खा रही है, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका उल्लेख कहीं पे भी नहीं किया गया है। आइए चौथा देखते हैं। जैनी आम खा रही है, इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है। देखिए यहाँ बोल दिया सभी आम मीठे हैं और जैनी एक मीठा फल खा रही है, तो संभावना निश्चित रूप से जैनी जो खा रही है वो आम की होगी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर अल्फा बराबर 36 है, बीटा बराबर 26 है, तो डेल्टा बराबर कितना होगा? आइए देख लेते हैं। अल्फा ए जे के एल, एल मतलब कितना? 12, एम एन ओ पी 16, जी एच 8 और ये हो गया 1, ये हो गया 9, 10, 10, 10 और 22, 22 और ये 38, 36 बनाने के लिए -2। क्या ये सेम पैटर्न यहाँ लग रहा है? आइए देखते हैं। बीटा में ये हो गया 2, ये 5, ये 20 और ये 1, तो ये 6, 26 सॉरी 6 और 26, 27, 28, 28। जी हाँ, बिल्कुल ये पैटर्न यहाँ लगा है। तो इसका मतलब सेम पैटर्न मुझे फॉलो करना है। इसका मुझे प्लेस वैल्यू निकाल के सम करना है, उससे -2 जो भी करेंगे जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। सो डेल्टा का डी हो गया 4, ये हो गया 5, एल हो गया कितना? 12, टी हो गया 20 और 1 हो गया ए हो गया 1। तो आइए देख लेते हैं। 9 और 1 10, 10 और ये 30, 30 और 12 42, 42 -2 करना है, पैटर्न को फॉलो करना है। तो कितना हो जाएगा? 46, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कथन देखिए, लोगों की अच्छा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए कथन को सत्य मानते हुए यह ज्ञात करें कि कथन के आधार पर कौन सी निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है।
कथन पढ़ लेते हैं। लोगों की शिकायत है कि त्योहार के मौसम में बस टिकट उपलब्ध नहीं होते हैं। फाइन, कथन समझ में आ गया, स्टेटमेंट समझ में आ गया। निष्कर्ष देख लेते हैं, कंक्लूजन देखते हैं। पहला कंक्लूजन है, लोगों को सलाह देनी चाहिए कि त्योहारों के मौसम में वो यात्रा ना करें। क्या ये आप बताइए, कॉमन सेंस यूज करिए, क्या ये सही है? निष्कर्ष बिल्कुल नहीं है। भैया शिकायत है तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम जाना ही बंद कर दें, तो ये निष्कर्ष नंबर प्रथम तो गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं, सरकार को चाहिए कि वह त्योहारों के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा बसों की व्यवस्था करे। बिल्कुल, अगर यहाँ पे मौसम त्योहार के मौसम में बस टिकट नहीं उपलब्ध हो रहे हैं तो क्या होना करवाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको बसेस चलानी पड़ेंगी। सो बिल्कुल दूसरा वाला सही है। सो आंसर क्या हो गया, सिर्फ निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कथन, नीचे कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सही मानकर चलना है, चाहे वह सामान्य ज्ञात तत्व से भिन्न प्रतीत होते हो। क्या बोल रहा है, कार जैसे मोटर वाहनों की वजह से प्रदूषण कई गुना बढ़ जाता है। ओके। दूसरा, प्रदूषण के कारण श्वसन रोग बढ़ जाते हैं, मतलब रेस्पिरेशन वाले जितने भी डिजीजेस होती हैं वो बढ़ जाती हैं। आइए निष्कर्ष की तरफ एक बार नजर डालते हैं। क्या कह रहा है, यदि कार ना हो तो प्रदूषण ना नहीं हो। क्या यहाँ पर कहीं कहा गया है कि प्रदूषण जो है सिर्फ और सिर्फ कार से हो रहा है, मोटर व्हीकलों से हो रहा है? हाँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा गया है। उसने बोला है कार जैसे मोटर वाहनों की वजह से, यहाँ क्या केवल लिखा है, नहीं लिखा है। इसका मतलब जो पहला निष्कर्ष है कि प्रदूषण ना हो, ये तो गलत हो गया, क्योंकि प्रदूषण तो आपके डिफरेंट इंडस्ट्रीज से भी होती हैं, प्रदूषण आपके विभिन्न प्रकारों से होती है, सिर्फ कार से तो होती नहीं। आइए दूसरा देखते हैं, डॉक्टर प्रदूषण के कारण बहुत कमाते हैं। क्या यहाँ पर कहीं भी डॉक्टर का कहा गया था? तो यहाँ अगर नहीं कहा गया तो निष्कर्ष में मैं कैसे डॉक्टर का इंक्लूड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, मतलब ये भी गलत होगा। इसका मतलब दोनों ही गलत होंगे, तो दोनों में से कोई अनुसरण नहीं करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीचे कथन और उसके बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सही मानकर चलना है, चाहे वह सामान्य ज्ञात तत्व से भिन्न प्रतीत होते हों। कथन क्या बोल रहा है, कुछ बच्चे होशियार है। आइए, कुछ सपोज ये बच्चे हैं, वो क्या है, होशियार है। और बोल रहा है कुछ बच्चे खिलाड़ी है। सपोज मैंने यहाँ ले लिया कुछ बच्चे क्या है, खिलाड़ी है। एक बात बताइए, क्या ये वेन डायग्राम बिल्कुल सही है? आंसर होगा नहीं, नो, बिकॉज एक और डायग्राम बन सकता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे खिलाड़ी हैं ये बना दिया, ठीक है, कुछ बच्चे होशियार है ये बना दिया, बच्चे होशियार, और दूसरा बना दिया कुछ बच्चे खिलाड़ी है, तो इसको मैं यहाँ लिख दूं, ठीक है। तो ये भी तो बन सकता है। इसका मतलब खिलाड़ी और होशियार के बीच में कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है कि इंटर रिलेशन है। इसका मतलब ये भी एक पॉसिबल डायग्राम है और ये भी एक पॉसिबल डायग्राम है। अगर यहाँ पर निष्कर्ष में डेफिनेटली कहा जाए कि हाँ ये होगा, वो मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा, तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों ने 50-50 चांस करके दे दिया है। अंडरस्टूड। आइए निष्कर्ष पढ़ते हैं। कुछ खिलाड़ी होशियार है। क्या यहाँ पे बोला गया है कि डायरेक्टली कि बच्चा हाँ खिलाड़ी होशियार होंगे ही? नहीं बोला गया है, क्योंकि ये भी एक डायग्राम है और ये भी एक डायग्राम है। तो पहला निष्कर्ष तो हो गया गलत। दूसरा पढ़ लेते हैं। कुछ होशियार बच्चे खिलाड़ी हैं। कुछ होशियार बच्चे क्या हैं? खिलाड़ी है। देखिए यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, अगर होशियार बच्चे हुए, सपोज ये होशियार बच्चे वाला पोर्शन इस डायग्राम में क्या होगा, ये वाला होगा। क्या ये खिलाड़ी है? नहीं है, ये तो एक पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब निष्कर्ष तो निकल के, कंक्लूजन तो निकाल के नहीं हो सकता है। हाँ, अगर यहाँ पे बोलते मान्यता, अगर होती मान्यता की, तो क्या ये बिल्कुल हो सकता था, है ना, लेकिन ये तो
नहीं होगा। इसका मतलब 1 और 2 दोनों में से एक भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, कोई अनुसरण नहीं करता है। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि क्या करना है, प्रॉब्लम फिगर को श्रेणी के उत्तरों चित्र में से कौन सा उपयुक्त होगा, आइए देख लेते हैं। ओके, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल आगे जाके इस फिगर में कुछ बन गया यूं, है ना, ये आगे जाके। तो सिमिलरली सेम फैशन में इस फिगर के इस तरफ वाला जो क्या बनेगा, ये जो रहेगा क्या क्यूब, ये इधर आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। ओके, तो ये अगर आ जाएगा और ये ऊपर का ऊपर आ जाएगा, मतलब ये शेडो वाला ये तो ऐसा ही होगा, और इसके यहाँ पे एक क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। अंडरस्टूड, ऐसा कुछ फिगर होगा। उसके बाद अच्छा, ये ऑप्शन किस में है देखिए, तो इन दोनों में तो नहीं है, तो ये इसको मैं काट देता हूँ। आइए इन दोनों ऑप्शंस में देखते हैं, ये और ये। अच्छा, उसके बाद ध्यान दीजिए, यहां पर पहले शेडो था, दूसरे वाले फिगर में शेडो हट गया, तो इसका मतलब यहां पे अगर शेडो है तो दूसरे वाले फिगर में क्या हो सकता है, दूसरे वाले फिगर में शेडो आ जाएगा, मतलब ट्राइंगल तो होगा ही, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके में शेडो आ जाएगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही होगा, मतलब बी ऑप्शन, मतलब बी फिगर सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है दिए गए प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। क्या बोल रहा है, आइए स्टेटमेंट देखिए। प्राकृत संख्या x y z u और v में से कौन से सम संख्या है, मतलब इवन नंबर्स हैं। ओके, कथन बोल रहा है पहला, एक्स वाई जेड यू एंड वी क्रमिक संख्या है। ओके, मतलब पहले एक्स आएगा, फिर यू आई आएगा, फिर जेड आएगा, फिर यू आएगा, और लास्ट में वी आएगा। फाइन। अच्छा, जेड विषम संख्या है। जेड क्या है, विषम है, मैं इसको वी लिख देता हूं, विषम। अच्छा, अगर ये विषम हुआ, विषम के बाद सम आ जाएगा, उसके बाद फिर विषम आ जाएगा, उसके बाद इसके पीछे सम आ जाएगा, और इसके पहले विषम आ जाएगा। तो मुझे दोनों स्टेटमेंट से पता चल गया कि कौन सा विषम है, कौन सा विषम नहीं है। तो यहां से तो मैं पता चल जाएगा ना कि कौन से सम है। तो देखिए कौन कौन से सम होंगे, एक ये सम होगा और एक ये सम होगा, मतलब y एंड u सम हो जाएंगे, है ना। तो समझ में मुझे आ गया। लेकिन ये समझने के लिए कथन 1 और कथन 2 की मैंडेटरी है, ये चाहिए ही चाहिए है ना। तो देखिए कहाँ पे बोला गया है, कहाँ दिया गया है, केवल कथन ए नहीं, कथन 1 और कथन 2 एक साथ दोनों पर्याप्त है। अंडरस्टूड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत धीरे धीरे चल रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। क्या बोल रहा है, दिए गए व्यक्तित्व पर विचार करें और तय करें कि दी गई मान्यताओं में से कौन सी निहित है। व्यक्तित्व क्या बोल रहा है, श्याम गीता को कहता है, श्याम गीता को क्या बोल रहा है, श्रीलंका तक पहुंचने का तरीका हवा और पानी के माध्यम से है। ओके, यहां मान्यता दी गई है, ठीक है, यहां मान्यता दी गई है। यहां देखिए इस क्वेश्चन में, इसके प्रीवियस वाले में हमने निष्कर्ष निकाला था। निष्कर्ष मतलब हम वो होता है कंक्लूजन, मतलब जो 100% सही हो, है ना। और यहां मान्यता दी गई है। मान्यता हम सोच सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा जो भी स्टेटमेंट है, जो भी व्यक्तित्व है, उसके रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब उससे मेलझोल खाना चाहिए। देखिए क्या दिया गया है, गीता श्रीलंका की यात्रा करना पसंद करती है। अच्छा, बिल्कुल सही, हम मान्यता दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर वो पसंद, देखिए आप जो भी पसंद करते हैं ऑब्वियसली वही चीज़ आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं। सपोज आप बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं, तो आप लोगों से हाँ बिल्कुल कहीं ना कहीं बैडमिंटन के बारे में बात करेंगे। आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं तो क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। आप अगर किसी वेब सीरीज को पसंद करते हो तो आप वेब सीरीज के बारे में ज़रूर बात करेंगे। तो हाँ, मैं मान्यता ले सकता हूँ कि गीता श्रीलंका की यात्रा करना पसंद करती है। तभी तो कि श्याम गीता को कहता है श्रीलंका तक पहुंचने का तरीका हवा और पानी है। श्याम बोल रहा है भैया गीता को, इसका मतलब गीता कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है श्याम से सुनने के लिए श्रीलंका के बारे में। फाइन।
आइए दूसरा, श्याम को लोगों को सलाह देने का शौक है। देखिए बिल्कुल, अगर सलाह देने का शौक नहीं होता तो श्याम गीता से कहता ही नहीं। या समझ में आ गया ये? तो बिल्कुल मान्यता प्रथम और मान्यता द्वितीय बिल्कुल सटीक है। तो 1 और 2 दोनों निहित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है दिए गए प्रश्नों को विचार करें और निर्णय ले कि प्रश्न के उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। आइए देख लेते हैं जल्दी से फटाफट क्या है। स्वाति नमिता से कैसे संबंधित है? आइए, स्वाति नमिता से कैसे संबंधित है? व्यक्तित्व, स्वाति का पति वरमाला पहना दिया। निमिता की माँ का इकलौता पुत्र है। निमिता सपोज ये दे दूं, निमिता की माँ का इकलौता पुत्र है। इसका मतलब ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं, यहाँ भाई हो सकते हैं, क्योंकि निमिता के बारे में तो मुझे नहीं पता लड़का है कि लड़की है। समझ में आ गया है ना? तो ये एक डायग्राम बन गया। आइए दूसरा देखते हैं। स्वाति का भाई और निमिता के पति चचेरे भाई हैं। स्वाति का भाई कहाँ गया? स्वाति का भाई और निमिता का पति। अब मुझे पता चल गया निमिता जरूर लड़की है। निमिता के पति ये दोनों कौन हैं? ये दोनों कौन हैं? चचेरे भाई हैं। अगर ये दोनों चचेरे भाई होंगे तो इनके बीच से भी तो रिलेशन पता चल जाएगा, इनके बीच में संबंध पता चल जाएगा। इसका मतलब दोनों में से कोई एक पता चल जाए तो मैं उन दोनों के बीच की रिलेशन निकाल सकता हूं। दिए गए प्रश्नों में उत्तर देने के लिए एक और दोनों पर्याप्त नहीं। दिए गए प्रश्नों को उत्तर देने के लिए 2 अकेला पर्याप्त है, जबकि 1 अकेला पर्याप्त नहीं है। दिए गए प्रश्नों में उत्तर देने के लिए या तो 1 या तो 2 पर्याप्त है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, उसके बाद आपका होमवर्क होगा। ध्यान से देखिए, प्रश्न आकृति है और ये उत्तर है, आपको ढूंढना है। और देखिए टीएम है, ये एक इधर चला गया, एक क्वाड्रेंट इधर चला गया, उसके बाद एक क्वाड्रेंट नीचे चला गया, तो अब उसकी बारी क्या आएगी? एक क्वाड्रेंट इधर आने की। तो ये देखिए सारे ऑप्शंस में ये आपको मिल जाएगा। आइए कुछ नया ढूंढते हैं। यहाँ देखिए ओमेगा का साइन नीचे आ गया, क्वाड्रेंट चेंज कर रहा है दूसरे वाले में। अब तीसरे वाले में यहाँ आ गया, तो चौथे वाले में ऊपर यहाँ पे क्वाड्रेंट का साइन आएगा। तो किस किस में है? लेफ्ट साइड में इसमें है और सिर्फ इसमें है। इसका मतलब फिगर नंबर सी या फिगर नंबर डी में से कोई एक आंसर आपका होने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं, तो इसमें से ढूंढते हैं। तो यहां देखिए जो स्टार वाला साइन है एक ऊपर गया, उसके बाद फिर अब उसकी बारी किधर आएगी? अब उसकी बारी आएगी इस तरफ आने की, मतलब इस तरफ आने की। तो ये भी दोनों में पाया गया है। तो अब डिसाइड होगा ये प्लस साइन से। यहाँ देखिए 2 प्लस साइन थे, क्वाड्रेंट चेंज किया, एक साइन हो गया प्लस, फिर उसने क्वाड्रेंट चेंज किया, 2 साइन हो गया। अब वो फिर से क्वाड्रेंट चेंज करेगा, नीचे आएगा और फिर से वो एक साइन में बदल जाएगा। सो जो दिखाएगा ऑप्शन नंबर फिगर नंबर डी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो आज का होमवर्क का क्वेश्चन देख लीजिए। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करके जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रह रहा हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।